अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं मदीहा हूँ, मैं अल्ताउन शारजा में रहती हूँ। और ये रात के कुछ कुछ कपड़े बच्चों के पड़े हुए थे, तो उनको मैं उठा रही हूँ, उनको सुखाया था यहाँ पे। उसके अलावा मैं जो है अपनी डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। मैं पिछले 4 साल से यहाँ दुबई आई हूँ। मैं पहले भी समझे मेरा ब्रॉटअप दुबई में हुआ है, लेकिन फिर मैं पाकिस्तान में रहती थी। उसके बाद मुझे अभी दोबारा 4 साल यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बिल्डिंग की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर उन्होंने इस तरह की जो गार्बेज डोर्स हैं वो उन लोगों ने यहाँ पर हर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैं सिंगल मदर हूँ, 3 बच्चों के साथ मैं यहाँ पे रह रही हूँ अपने भाई के साथ। तो बस ये रोज़ के जो है मेरे रूटीन है। ये कुछ बाहर का व्यू है। बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल दुबई शारजा में, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा बच्चों की आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बस वही अब तो ऑलमोस्ट एंड होने वाली हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा ये कि हम नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है वो मैं आपके साथ अपनी शेयर करूँगी। हमारे घर में परसों दावत थी, तो उसके जो बर्तन थे वो मैंने ऑलमोस्ट हो सके थे वो सब अंदर धो के रख दिए थे। ये कुछ पतीले वगैरह रह गए थे, तो इनको मैंने फिर सुखा दिया था रात भर। अब इनको वापस मैं अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे मामू और मेरे कज़न्स वगैरह यहाँ रहते हैं। तो काफ़ी अर्से के बाद हम लोगों ने कहा चलो एक गेट टुगेदर जो है वो हम रखते हैं घर पे। तो इसके अलावा फिर कुछ लॉन्ड्री की कुछ चीज़ें थी, कुछ आइटम्स पड़े हुए थे पेंडिंग पे। तो टॉवल जो है मैं कोशिश करती हूँ कि सेपरेटली जो है उनको वॉश करूँ। तो बस इस तरह से ये रूटीन चलता रहता है, दिन गुजर जाता है। मीनवाइल आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर जॉब्स एज़ वेल, क्योंकि जब से यहाँ वॉर स्टार्ट हुई है तो जॉब के यहाँ बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं। इतनी ईजीली यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है। पहले इंटरव्यूज़ होते थे, अब तो वो भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसहार्ट रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक जल्दी आसानियाँ जो है करें और चीज़ें सारी स्टार्ट हों। तो यही मेरी एक नॉर्मल लाइफ है बच्चों के साथ। बच्चे अभी सारे सो रहे हैं, तो मेरी जो मॉर्निंग है वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हाइड्रेटेड रखूँ बॉडी को, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। और वैसे भी हमें सुबह उठने के बाद 1 या 2 जो है ना ग्लास सुकून से बैठ के अपना पानी पीना चाहिए। थोड़ा उसके बाद मेडिटेशन, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ, जो चीज़ें दिन भर की होती हैं। उसके बाद फिर ये कि बाकी अपने अलावा जो है वो बच्चों की क्या पसंद है, क्या ना पसंद के जो खाने होते हैं उनको सोचती हूँ कि क्या उनको आज बना के देना है, क्या करना है। साथ साथ चीज़ें और भी जो चीज़ें की हुई थी वो सब मैं लॉन्ड्री पे लगा रही थी। तो बच्चे अभी सो रहे थे, मुझे भूख लग नहीं रही थी, तो मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी का पी के और फिर मैं लैपटॉप खोल के बैठ गई थी। उसमें इंडीड पे मैंने जॉब सर्चेस वगैरह करी थी। सीवी अपनी अपडेट भी की है मैंने। सीवी अपडेट करके मैंने डाली है वेबसाइट्स पे, इंडीड पे डाली है, नौकरी गल्फ पे डाली है। अब देखें, हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं जॉब के, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो कोशिश मेरी यही रहती कि मैं अपने ऑनलाइन को काम स्टार्ट करूं। छोटी वाली बेटी उठ गई थी, तो इनको बस वो उठते साथ ही इनको अपनी मम्मा जो है चाहिए होती है कि मम्मा कहाँ चली गई। वो फिर भागती भी कहीं ना कहीं ढूंढती ढांढती आती है। उसके साथ फिर बड़ी वाली उठ गई थी। छोटी बेटी के असल में परसों बर्थडे थी, तो उनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह मिले थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और ख़ुश थी। उनकी 5th ये बर्थडे थी, तो मेरे मामू ने उनको किचन सेट जो है वो दिया था। और ये जो बड़ी वाली बेटी है ये 9 इयर्स की है। तो फिर उसके बाद में भी जो बड़ी वाली बेटी थी उनको कोई गेम की सूझी, तो वो गेम मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। ये भी इनको जो पैड मिला था ये मेरी बेटी को उनकी बर्थडे पे मिला था परसों। तो हम लोग फिर गेम खेलने लगे। तो वो बड़े इस पे नंबर जो हैं आपको लिखने होते हैं पेपर पर, और आपको वो फाइंड आउट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रॉक पेपर सीजर शो हो रहा था, तो उनको कोई भी नंबर मुझे बताना है तो वो इसके ऊपर ढूंढेंगी। जब तक वो सर्च कर रहे हैं हम नंबर, फिर आपको उस पर क्रॉस जो है ये आप इस तरह से करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही नंबर आपको मिला बोलेंगे स्टॉप, तो क्रॉस करना वो स्टार्ट कर स्टॉप हो जाएंगे। तो ये बस बच्चों के इस तरह के गेम्स होते हैं जो कि काफ़ी फ़न भी था। और हमारे दौर में तो गेम कुछ अलग ही होते थे। ये वाले गेम्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, इनके अलग टाइप के हैं, इंटरनेट से ये लोग सीखते हैं। तो बस अब तो रूटीन ये कि घर में पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और फिर गर्मी की वजह से हम लोग कहीं जाते आते भी नहीं है, तो कोशिश ये होती है कि घर में ही कुछ करें, फ़न वगैरह को एक्टिविटीज़ करें, ताकि बच्चों का दिल जो है वो लगा रहे। तो बस ये है कि ये सब चीज़ें चल रही थी इस तरह से।
फिर आज मैंने चिकन पराठे ऑर्डर किया था। हमारे घर के करीब एक रेस्टोरेंट है, ऑलिव हट, और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कोई पेमेंट करनी होती तो वो मुझसे मेरा कार्ड ले जाके वो कर देती हैं टैप। और ये मेरे बच्चे दोनों, अब जो बेटा था वो भी उठ गया था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ की थोड़ी सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब कारपेट नहीं होता तो फ्लोर पे हल्की सी भी अगर मिट्टी आ जाए तो बहुत फ़ील होती है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से, यही सबसे मेरे लिए ईजीएस्ट ऑप्शन था, ब्रश मैं जो है कर दूँ। वैक्यूम करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आई विल मेक श्योर कि जब खाना खाने बैठ रहे हों या जब मैं सुबह उठूँ तो मैं घर की सफाई और घर की जो चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन करूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है ना। फिर ऐसा फैला हुआ घर होता है तो फिर मज़ा भी नहीं आता। ये दोनों मेरे जो बच्चे हैं ये लोग प्रो हो गए हैं छुट्टियों में, खाना इस तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। तो इनको कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी का क्रेज़ चढ़ा था, तो इन दोनों ने अपनी कॉफ़ी बना ली थी और बहुत एक्साइटेड थे। इन लोगों को कोई ना कोई टास्क मैंने देती रहती हूँ पूरी छुट्टियों में। मेरी कोशिश है कि मैं कोई ना कोई चीज़ें उनको सिखाती हूँ कि ये आप लोगों को बैठानी चाहिए। बेटा जो है वो 10 साल का है और बेटी जो है वो 9 इयर्स की है। तो खैर ये पे पूरा सफाई वगैरह करने के बाद मैंने चिकन पराठे, इनको बहुत पसंद है, वो मैंने मंगाए थे। तो 4 चिकन पराठे मुझे पड़े हैं 18 के, 18 धर्म। उसके साथ ये रायता देते हैं वो लोग। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत बड़े बड़े पराठे तो उनको मैं ना ट्रायंगल शेप में कट करके एक बॉक्स के अंदर ऐसे करके, देखें, ट्रायंगल शेप में करके फिर इनको मैं रख देती हूँ बॉक्स के अंदर। तो जिसको जितने खाने हैं वो अपना इसमें से निकाल के और फिर वो खा लेता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए तो बड़े बड़े पराठे सही नहीं रहते, तो आई जस्ट गिव देम अ प्रॉपर शेप। ऐसे काट के रख देती हूँ मैं बॉक्स में। तो सब बच्चों ने अपने, तीनों ने जो है उठा लिए थे अपने अपने पराठे, और रायते के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं और ये बहुत गरम गरम पराठे होते हैं। तो कभी कभी दिल नहीं चाहता ज़ाहिर है उठ के कुछ आके आप जो है वो कुछ बनाओ, चीज़ें करो, तो बस ये सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन होता है। कभी कभी दिल चाहता है कि बंदा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करे और चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर ले। बहुत मज़े के ये पराठे होते हैं। इसमें चिकन की जो इस पर जो चिकन का जो मसाला होता है बहुत भरा हुआ होता है। ये इनके आईपैड चार्ज हो रहे थे तो उन्होंने कहा हम चेयर पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि सॉकेट वहाँ से जो है बहुत करीब था। एनीवेज़ बच्चों की अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी मंतखें होती हैं। फिर शाम हो गई थी तो हम थोड़ा निकल गए थे बाहर। हम यहाँ पे ये बोहरा कॉर्निश की तरफ है, लेकिन मैं गाड़ी से नहीं उतरे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो जस्ट फॉर अ कप ऑफ़ टी हम बाहर निकले थे, एक आउटिंग हो जाती है। ये चाय बहुत मज़े की होती है, शबाब अल ख़ान यहाँ पे कैफ़ेटेरियाज़ की बहुत मज़े की चाय होती है। तो बस हम इस तरह से जो है वो रोड पर अपनी आउटिंग वगैरह करते हैं। और ये कुछ व्यूज़ हैं शारजा के। आई थिंक ये मजाज की साइड का पूरा एरिया है और बहुत खूबसूरत व्यूज़ होते हैं रात के इनके, मज़े मज़े के। बस थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो फिर हम आउटडोर आउटिंग्स भी आपको दिखाएंगे। अभी हमारे की बस गाड़ी में ही हम होते हैं, मोस्टली यही होता है, वरना तो कहीं जाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं वो फिर व्लॉग आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। ये शारजा ट्रेन सूक़ है, यहाँ पे एक जो ट्रेन का हिस्सा है वहाँ पे सारा गोल्ड मिलता है और जो दूसरी साइड का हिस्सा है वहाँ पे सारे क्लोथ्स मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं शारजा ट्रेन सूक़, विच इज़ वेरी। और ये जो है बहुत खूबसूरत व्यू है इसका, मतलब रात में तो बहुत ही प्यारी प्यारी ये लगती है ट्रेन मॉस्क। और आप देख ही रहे कि ट्रेन सूक़ के अलावा ये जो मॉस्क है यहाँ पे बेतहाशा मॉस्क आपको नज़र आएंगी। ये रोला शारजा का एरिया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने अब्बू के साथ यहाँ आती थी। सो समझे कि मेरा बचपन गुजरा धरी था, यहीं पर ही मैं रहती थी और अब्बू की जॉब भी मेरे यहीं पर ही थी और काफ़ी अर्से तक हम यहीं रहे हैं। शादी के बाद मैं चली गई थी, 4 साल तक मैं वहीं रही हूँ, फिर मैं इधर आ गई थी, आती जाती रहती थी। तो अब मैं परमानेंटली इधर आ गई हूँ बच्चों के साथ। तो बाकी ये कि ये रोला शारजा है, यहाँ पे भी हम किसी काम के लिए आए थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को यहाँ का जो व्यू है वो दिखा देती हूँ। ट्रैफ़िक की कोई इंतहा नहीं है, ट्रैफ़िक वैसे ही है। अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, स्कूल स्टार्ट होने के बाद तो फिर बहुत ही बुरा ट्रैफ़िक हो जाएगा सुबह के टाइम, बहुत चीज़ें हैं। तो मेरा ये समझें कि सेकंड मेरा व्लॉग है। फ़र्स्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था अपना, मुझे सही से चीज़ों का भी नहीं पता कि क्या चीज़ें कैप्चर की जाती हैं और किस तरह से व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं। तो एनीवेज़ ये मुझे जो सही लगा, जो पूरा दिन मैंने किया या जो पूरा दिन मेरा रहा वो मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर किया। तो इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगी, मज़ीद जो है चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही आज का दिन ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।